एक अमेरिकन एसयूवी को पहचानने के 5 तरीके। ग्रिल के साथ में नाम और लोगो जो है बड़ी बड़ी होगी। क्रोम या ब्रश एल्यूमिनियम का भर भर के इस्तेमाल होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ग्रिल पे है, नीचे है, यहाँ है, हर जगह है। इतनी लंबी चौड़ी बड़ी कदकाठी की होगी कि हो सकता है आपकी सोसाइटी या घर में उसको पार्क करने की जगह ही ना हो। इंजन V8 ही होगा, एग्जॉस्ट दोनों तरफ निकलेंगे और भैया छुपा हुआ हो चाहे दिखा हुआ हो, आपके पास में टोइंग का सामान जो है वो जरूर होगा। ये लो, ट्रेलर कर लो अटैच। और भाई जिस देश ने दूसरों के पर्सनल स्पेस में दखल दे दिया हो, उस देश की गाड़ियों में स्पेस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तीसरे रो में बैठा हूँ और मस्त बढ़िया स्पेस है भाई। चलो छठा पॉइंट भी आप सुनते जाओ। वो ये है कि अगर आपका कोई पंजाबी मुंडा कभी दोस्त रहा है जो कि अमेरिका कनाडा कहीं गया है, तो उसने जरूर इन गाड़ियों का जिक्र किया होगा, इनके नाम आपने सुने जरूर होंगे। जैसे कि ये तो एक्चुअली गाने में भी सुना होगा आपने, काली दिनाली ते गड्डी ते शीशे काले। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में काली दिनाली तो नहीं है, बट मेरे पास में सफ़ेद GMC यूकोन दिनाली है, जो कि एक अमेरिकन फुल साइज एसयूवी है। वैसे तो इससे भी बड़ी एक एसयूवी आती है इसी पे बेस्ड, उसका नाम यूकोन एक्सेल है। बट हम बात करेंगे इस यूकॉन की और क्या कुछ चीज़ें अमेरिकन एसयूवीज में हमें देखने को मिलती है, उन सब के ओवरऑल आइडिया की, उन एसयूवीज के ओवरऑल आइडिया की, इस गाड़ी को सेंटर पॉइंट रखते हुए। बट व्हाई डू अमेरिकन्स लव बिग कार्स? वैसे तो गूगल बाबा के पास में कई आंसर्स है, लेकिन वो मैं आपको बताने बैठा तो आधा घंटा निकल जाएगा। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन एसयूवी आउट देयर। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। अब काली दिनाली गाड़ी तो काली नहीं है, लेकिन चाबी जो है वो हमारे पास में काली ज़रूर है। बहुत सारे फंक्शन चाबी में आते हैं। लॉक एंड लॉक 2 बार दबा के रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये 2 बार दबाओगे तो टेल गेट जो है वो ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने अभी ओपन कर दिया है, ओपन होने वाला है। ये जो चीज़ है, ये जो बटन देख रहे हो आप, ये 2 बार दबाने से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो बताता हूँ। और यहाँ पर जो है हॉर्न भी, अगर आपको गाड़ी स्पॉट करनी है कहीं दूर पार्किंग वार्किंग में खड़ी है तो वो कर सकते हो। सच अ मैसिव कार। और ये तो टॉप एंड वेरिएंट है भी नहीं, इसके ऊपर एक यूकोन एक्सेल आता है जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। अब यूकोन एक्सेल जो है उसकी बात बाद में करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। बूट जो है, बाय द वे प्रॉपर सारी सीट लगी है, फिर भी बूट अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है उसमें। तो यूकोन जो है वो और शेवी की और कई गाड़ियों में एक मस्त चीज़ आती है, वो ये 2 बार बटन दबाओ एंड अरे सॉरी ये नहीं आप प्लीज़ वापस जाओ, आप जाओ। ये वाला बटन 2 बार दबाओ एंड दिस क्वार्टर ग्लास ओपन्स, नॉट क्वार्टर ग्लास, दिस इज एक्चुअली रियर विंड स्क्रीन। ये खुल जाती है और कोई छोटा मोटा सामान है वो यहीं से आप गाड़ी के अंदर गिरा दो, या कई बार कुछ बड़ा कुछ कैरी कर रहे हो, हल्का फुल्का गाड़ी से बाहर प्रोट्रूड हो रहा है, तो वो भी काम यहाँ पे चल सकता है। एंड दिस इज सच वेल डिज़ाइंड। आप देखो यहाँ पे फिर कटआउट छोड़ा गया ताकि वाइपर जो है वो भी नीटली यहाँ पे रह जाए। ऐसा कहीं पे भी ये दिमाग में, अमेरिकन ना कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ करते ही नहीं। उनको यूँ है कि भाई क्या हो रहा है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसे वाली दिक्कत नहीं, आप तो काम करो। तो उन्होंने बोला कि अरे सर ये यहाँ मूव करेंगे तो एस्थेटिकली थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, यहीं मूव करना है, बट हमको वो भी फीचर देना है। तो बोला ऐसा कोई काम नहीं, एक काम करो, यहाँ पे कटआउट मारो, यहाँ पे ये लगाओ, एकदम नीटली पैक करो, सब कर दो। पैसे लग रहे, पैसे की कोई चिंता नहीं, पैसे की कोई चिंता नहीं है। वैसे वाला सीन जो है अमेरिकन का यूजुअली चलता है कि भैया पैसे ऐसे लग रहे हैं तो लग जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ है नहीं। बट एनीवे, दिस इज सच अ मैसिव एसयूवी। 5.3 मीटर्स, 5.7 मीटर, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। ये 5.3 मीटर यानी कि छोटी वाली यहाँ पे है। इंजन जो है उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास में एक V8 इंजन है जो कि 420 हॉर्स पावर और 625 न्यूटन मीटर टॉर्क, 624 एक्चुअली न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। बट ये V8 इंजन जो है वो 6.2 लीटर का है। एक 5.7 लीटर का भी अवेलेबल है और एक 3 लीटर का डीजल भी अवेलेबल है कुछ मार्केट्स में। खोलो भैया खोलो। हाँ, अब बोल रहे हो इंजन कहाँ गया भाई? अरे इंजन कहाँ है? वेल ये इंजन रहा काफ़ी नीचे, काफ़ी लो और उस तरीके से सिट करता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर वैसे सिट करता है इंजन। बट दिस इज़ वेरी नीटली डन, वेरी नीटली पैक्ड। फायर वॉल्स वगैरह, प्लास्टिक पार्ट्स, एयर फिल्टर, हर एक चीज़ ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ देखो आप, स्पेस वगैरह हर एक चीज़ परफेक्ट है। इनफैक्ट ये ग्रिल जो है ये बहुत आगे है रेडिएटर से, बहुत इतना बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट इतना हाथ अभी देख पा रहे हो, उतना बड़ा गैप जो है स्टार्ट टू एंड वहाँ पे आ जाता है। और हर एक चीज़ का जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पज़ जो है वो सॉल्व किया जा रहा है। GMC ऐसे ही नहीं, इतनी सब चीज़ें इतना दिमाग लगाने के बाद में जो है 3 मॉडल बनाती है। वो रीज़न है, इतना दिमाग लगाया तो 3 बनाएंगे, इसलिए वो GMC यूकोन में भी भेज देते हैं, शेवी टाहो में भी भेज देते हैं, और साथ ही में कैडिलैक एस्केलेड जो है वो भी के नाम पे भेज देते हैं। सब सेम ही गाड़ी है मोरलेस, थोड़े थोड़े लग्जरीनेस का डिफरेंस जो है वो वहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं एक एक चीज़ों की आगे की तरफ। एक एक चीज़ों की बात नहीं करेंगे एक्चुअली, मेन बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं। बड़ी ग्रिल, ये बड़ी चीज़ होगी। GMC जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे बड़ी लाइट बहुत ही सुंदर दिखती है। इससे पहले वाली जो गाड़ी है वो कुछ ऐसा दिखा करती थी, दोनों गाड़ियाँ साथ साथ लगा के मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पे जो है आपके पास में LED फॉग लैम्प, बड़े फॉग लैम्प भाई। कुछ गाड़ियों में लाइट नहीं आती ऐसे इंडिया में, जैसे इनके फॉग लैम्प जो है यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने। फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं,
गाड़ी यूएस में एक पैकेज के साथ में आती है ऑन स्टार पैकेज नाम से, जो एक्चुअली गाड़ी को लेन चेंज वेन चेंज करने देता है और मतलब और खुद से गाड़ी लेन चेंज कर लेती है, यूटर्न वगैरह मार लेती है। वो पैकेज इस गाड़ी में नहीं आता है, वरना कुछ और सेंसर्स वगैरह जो है उसमें ऐड किए जाते हैं। यस, एडास वगैरह आता है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद में साइड में देनाली लिखा हुआ है, काली देनाली तक गड्डी तक शीशे काले, मेरे को वापस गाना याद आ रहा है। बड़े मैसिव व्हील्स और बहुत ही बढ़िया टायर्स के साथ में आती है ये। ब्रिजस्टोन के कोई टायर्स लगे हुए हैं, बहुत ही सही टायर्स है। 275 50 R22 ये साइज़ है यहाँ पे। क्या बड़े सुंदर एलिगेंट लुकिंग व्हील्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद में हर दरवाजे पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है और 91 लीटर्स का फ्यूल टैंक जो है दिया गया, विच इज़ नॉट रियली दैट बिग। 91 ऑक्टेन जो है फ्यूल चाहिए ही चाहिए इसको, मिनिमम 95 डलवाओ तो बढ़िया है, ये कहता है। पीछे आपको एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ मिलते हैं, सब ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, फेक वेक काम ही नहीं है। अमेरिका में फेक काम है ही नहीं भाई, एग्जॉस्ट जो है ओरिजिनल है। क्या होगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो सीन चल रहा है। आपको लग रहा होगा टोइंग हुक्का है, नहीं है टोइंग हुक्का नहीं है। इसको खोल के यहाँ से चाबी घुमा के आप जो है स्पेयर व्हील एक्सेस करते हो। बट एक चीज़ और एक्सेस करके बताता हूँ मैं आपको, ये घुमाओ, ये शेवी की ट्रक्स वगैरह में, उनके पिकअप्स में, अरे भाई खुल नहीं रहा, मिट्टी विट्टी घुस गई उसमें। ये पिकअप्स वगैरह में जो है बहुत ही नॉर्मल है वो ये कि नीटली पैक कर देते हैं, अदरवाइज़ दिखता रहता है मामला। क्या ये यहाँ पे आ गया टोइंग हुक, यहाँ पे जो ट्रेलर है उसके लिए कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है नीटली यहाँ पे पैक करके दे दी जाती है। आप स्पेयर टायर जो है वो नीचे करंटली देख ही पा रहे हैं। मैं इसको वापस लगा देता हूँ, विच कैन बी ए टास्क। एक हाथ से लगाना नहीं, एक हाथ से लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लग ही रहा है वैसे तो। हाँ लग गया भाई, एक साइड से लग गया, दूसरी साइड तो मैं लगा ही दूंगा आराम से। ये भी गुस्सा आया, ये काम हो गया। एनीवे GMC देनाली 360 डिग्री कैमरा के साथ में आती है, बट पीछे की तरफ आपको 2 कैमरा देखने को मिलेंगे। एक दो क्यों, वेल दूसरा कैमरा जो है वो आपकी जो था ना क्लियर विजन साइड के लिए भी है। यस, क्लियर विजन साइड का कैमरा इतना नीचे आता है, पीछे वॉशर जो है उसमें वो दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले रियर में बैठते हैं, स्पेस बताना चाहता हूँ। मैंने फ्रंट सीट जो है पूरी इसे चौड़ में लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। रियर सीट में ओपन करूँगा, ऊपर की तरफ उठेगी, ये मैंने खोली। हाँ, आप सोच रहे होंगे स्पेस नहीं है, भाई साहब स्पेस नहीं है तो यूएस में गाड़ी बिकती नहीं है बिना स्पेस के, तो क्या बात कर रहे हो। ये किया मैंने इसको पीछे, ये लिया पीछे, चलो भाई ये हो गया स्पेस। और बताओ कितना स्पेस ही। ये सीट सबसे पीछे वाली पोजीशन में, आगे बहुत सारी जगह हैं, यहाँ पे फिर भी स्पेस जो है निकाल दिया है हमने। क्या अवेलेबल है पीछे, टेम्परेचर, AC कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक वगैरह जो भी आपको करना हो वो सेट कर सकते हो। टाइप सी, टाइप ए और टाइप सी और HDMI अवेलेबल है। और रियर सीट जो है वो हीटेड है, एंड साथ ही में एक प्रॉपर आपके पास में चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी नीचे दिया गया है। कुछ भी बड़ा कुछ लैपटॉप चार्ज करना है तो कर सकते हो। 2 बड़ी स्क्रीन जो है वो यहाँ प्लेस की गई है। बटन उनका कहाँ पे, आई थिंक बटन नहीं है इनका, आगे से ही चलेगी। नहीं यार बटन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ओ चालू, गाड़ी चालू नहीं है, गाड़ी चालू नहीं है, वरना टच करती चालू जाती। देखो वॉच नाउ यहाँ कुछ लिखा हुआ भी आ रहा होगा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट यहाँ वॉच नाउ लिखा हुआ है, विच इज़ अ टिपिकल उसमें, और एम्बेडेड ही है शायद वो वॉच नाउ लिखा हुआ। बट रियर में आओ, मेन चीज़ रियर में है। ये सीट डिसेंट पोजीशन पे, आगे वाला बंदा बैठेगा, उसके बाद पीछे बंदा बैठेगा, उसके बाद पीछे जो है कितना स्पेस बचेगा वो देख लेते हैं, और रियर में स्पेस कितना है वो भी देख लेते हैं। अरे यार ये फोर्ड ब्रोंको का है, ये निकाल के रखना है, भूल जाऊँगा मैं। ये यहाँ पे देखो फिर स्पेस है जी हाँ, यहाँ पे आपके पास में सीट जो है ये आपको रिक्लाइन करनी है, ये लो। अरे इसमें मेरा बैग तो नहीं पड़ा था, हाँ बैग पड़ा था यार, आई थिंक नहीं बैग नहीं पड़ा था ना इसमें, नहीं पड़ा था। चलो तो ये हमने पूरा नीचे लगाया एंड इट गोज़ लाइक दिस। यस, ये सीट जो है पूरी इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर, ट्रस्ट मी। आप इसको दबाते ही आपका आधा काम हो जाता है। एक ही दिक्कत है, आप कितना ही दबा लो वापस जो है नीचे वो नहीं आएगी, आपको हाथ से लानी पड़ेगी। चलो आ जा भाई ले आऊँगा मैं बाद में। यानी पीछे की तरफ क्या फीचर है, लाइट्स हैं, AC वेंट्स है, हुक्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एंड टाइप सी अगेन, ये तो पीछे का हुक है। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे लेदर दिया है भाई, नाइस। मैंने लेदर तो नोटिस नहीं किया था कभी। एक कप होल्डर है, एक छोटा सा स्पेस जो है वो यहाँ पे और है। अगर आपको चाहिए तो ये सीट जो है वो भी आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं। बटन जो है उसका पीछे दिया गया है आपको, क्या टम्बल करना है, ये वाली सीट टम्बल करनी है वो भी पीछे से हो सकती है, सब काम पीछे से हो सकता है। ये बाय द वे ऊपर नीचे भी आते हैं ताकि आपको व्यू वगैरह में प्रॉब्लम ना, अगर कोई नीचे ना बैठा तो उसके लिए भी जो है ये दबाओ, आप सिंपली नीचे आता है। सेम गोज़ विद दिस, सेम गोज़ विद ऑब्वियसली दिस। 7 सीटर जो है ये गाड़ी है, और 7 पैसेंजर के लिए प्रॉपर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दिए गए। 8 सीटर आती है यूकॉन एक्सेल, उसमें भी 8 पैसेंजर के लिए प्रॉपर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दिए जाते हैं, विच इज़ अमेजिंग राइट। कि इतना बड़ा बीच में
कौन देता है? इसमें तो बच्चा बैठ जाए एक आदमी, है ना, एक सीट और लगाई जा सकती थी, 9 सीटर हो जाती है। कार्निवल से सीखो कुछ। एनीवे वो मजाक कर रहा हूँ मैं, कार्निवल में भी वहाँ पे स्पेस नहीं आता है बैठने का, बट इतना ही बड़ा स्पेस उनके पास है। आगे चलते हैं क्योंकि मेन चीज़ तो आगे ही है ना भाई। अमेरिकन एसयूवीज़ का असली मज़ा तो जो है ड्राइवर सीट से आएगा, क्योंकि वहाँ पे फीचर सब होने चाहिए। यस, सारे दिए गए हैं भाई। चलो, साइड स्टेप जो है वो निकल आती है जैसे ही आप आते हो। ये कुछ गाड़ियों में ऑप्शनल है, जैसे कि शेवी टाहो में ऑप्शनल आती है, बट यहाँ पे आपको मिलती है। अब आपको जो है देनाली का लोगो यहाँ दिख रहा है, विच इज़ अ वेरिएंट बाय द वे, बट फिर भी लोगो यहाँ आता है। यूकॉन नहीं लिखा आता है, यूकॉन जो भी आप बोलना चाहें वो नहीं लिखा आता है। सिंपली प्रेस दी स्टार्ट स्टॉप बटन। हो, V8 चालू हो गया है हमारा। बोस का स्पीकर सिस्टम जो है वो आता है यहाँ पे, बहुत अच्छी साउंड स्पीकर सिस्टम से आती है। एंड देन अ लॉट ऑफ बटन्स। आप बटन्स गिनते जाओ यहाँ पे कितने हैं, इधर 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 बटन है, इधर बटन है, इधर बटन है, इधर जो है दुनिया भर के बटन दिए गए भाई। कुछ कुछ गाड़ियों में आजकल सेंटर कंसोल क्या पूरी गाड़ी मिलाओ ना तो इतने बटन नहीं आते हैं, यहाँ पे जो है साइड के कंसोल में इतने बटन दिए हुए हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे तो बटन है ही हैं। एंड दिस इज टिपिकल अमेरिकन वे ऑफ डूइंग इट। आपको इनफैक्ट फोर्ड और जीएमसी में कोई खास कनेक्शन नहीं है, बट ये बटन की स्टाइल जो है सिमिलर सी लगेगी फोर्ड वाली, वो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में इधर आप नोटिस करिए, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग चाइम, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, लेन कीप असिस्ट, फॉल डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे आपके उसमें हिल डाउन हिल असिस्ट, अट्रैक्शन कंट्रोल, HUD में क्या इन्फो आनी चाहिए वो। इसके बाद में इंटीरियर लाइटिंग, यहाँ पे बाहर की लाइटिंग, यहाँ पे गाड़ी के मोड 4x4, 2 हाई, 4 लो, 4 हाई। यहाँ पे गाड़ी जो है उसकी हाइट जो है आपको क्या चाहिए, नॉर्मल ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए कि रेज्ड ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। ये वापस करो भाई, वापस, सॉरी गलत बटन दब गया, वापस करो। नॉर्मल ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, इंक्रीज ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, एंट्री एग्जिट के लिए ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, या आपको चाहिए मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो कि सिर्फ 4x4 लो में जा सकती है। हर एक चीज़ यहाँ पे। दिस HUD इज़ नॉट अ नॉर्मल HUD, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक्चुअली 15 इंच लंबी HUD यहाँ पे है। आई डोंट नो कितना सही से आप देख पा रहे हैं उसको, क्योंकि थोड़ा सा तो ब्राइटनेस भले ही मैं इंक्रीज़ कर दूँ और फोकस की प्रॉब्लम होगी। HUD में इंसानों को ही सही से दिखता है, कैमरे को देखना मुश्किल होता है ऐसे। बट ये देख रहे हो आप, ये देखो ब्रैकेट बना के दिखाया मैंने आपको। दिस इज़ अ 15 इंच बिग HUD। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई, ख़त्म नहीं हुआ है मामला। नीचे जैसे लिवर आपको दिया गया है हुड ओपन करने के लिए, यहाँ पे जो खाली आप देख पा रहे हो पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है। ये OBD वाला वो है। आई रिमेंबर किसी गाड़ी में कुछ लगा हुआ आया था यहाँ पे, विच इज़ पार्ट ऑफ सम गाड़ी के टेलीमेटिक्स का, बट यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, नीचे भी स्पेस दिया गया। स्पेस की कोई कमी रख ही नहीं सकता है अमेरिकन। IRVM जो कैमरा 2 दिखा रहा था उसमें से एक कैमरा जो है वो यहाँ पे फीड देता है। ये दिख रहा है आपको, ऑन स्टार असिस्टेंस वगैरह सब आपको यहाँ मिलता है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। SOS बटन जो है वो यहाँ दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे इतने बटन्स क्या काम के भाई, आप सोच रहे होंगे ये बूट कितना खुलना चाहिए इलेक्ट्रिकली। वो ये सीट टम्बल करने के ऑप्शन, कितनी जगह पे सीट टम्बल करने के ऑप्शन दोगे भाई। ये एंट्री एग्जिट पे लाइट जलनी चाहिए, नहीं जलनी चाहिए। ये देखो अलार्म जो है गाड़ी का अलार्म होता है ना, बाय द वे इस गाड़ी में बहुत सारे अलार्म्स आते हैं। ये गाड़ी ये डिटेक्ट कर सकती है कि आपके व्हील जो है घूम तो नहीं गया, कहीं कोई टो तो नहीं कर रहा है। ये गाड़ी डिटेक्ट कर सकती है ग्लास टूटी है तो ग्लास शटर होने का एक अलग से जो है नोटिफिकेशन या अलार्म जो है बजता है। उसके बाद में यहाँ लाइट जो है वो दिए गए हैं। ये स्लाइड आपकी सनरूफ हो जाती है। जी हाँ, सनरूफ आती है भाई, और काफ़ी बड़ी आती है। रिमेंबर एंडेवर में अमेरिकन कार थी, इतनी बड़ी सनरूफ उस टाइम वो देते थे, तो यहाँ तो देंगे नहीं वैसे। अगेन फोर्ड और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पीछे करो भाई थोड़ा सा और, इतना ही भी जाएगा बस। हाँ, रूफ पीछे जाती है, ये सनशेड चला जाएगा पीछे। रूफ जो है इतनी ही खुलती है, नेवर कम आउट ऑफ सनरूफ। खड़ी गाड़ी में कर सकते हो, चलती गाड़ी में कभी भी ऐसा मत करो। और अगेन वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट, बहुत ही सॉफ्टली ग्लो होने वाली, बहुत ही बढ़िया लाइट। एंड ऑब्वियसली आपको एक्सटेंड होने तो मिलेगा ही ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है। हर एक मेटल, हर एक चीज़, हर एक मटेरियल बढ़िया है। बट स्क्रीन जो है उसकी ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक फीचर मैं बताना चाहूँगा। ज़्यादा बात क्यों नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखो ये स्क्रीन थोड़े टाइम में चेंज हो जाएगी, एक अपडेट इसका आने वाला है। बट एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसमें गूगल इनबिल्ट आता है। जी हाँ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है, लेकिन आपको नहीं भी कनेक्ट करना है तो भी आप गूगल मैप्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट से ट्रैफिक इन्फो वगैरह सब आता है, विच इज़ अ अमेजिंग फीचर, अमेजिंग फीचर। मेरा कुछ भी हो यहाँ पे मैं डालता हूँ, वहाँ पे जो है मेरा सस्टेनेबल सिटी करके एक जगह है यहाँ पास में, वो मुझे डालना है तो यहाँ से अपने आप बता देगा कि अभी करंट ट्रैफिक के हिसाब से कितना क्या कुछ टाइम वगैरह लग रहा है। बहुत ही बढ़िया फीचर है भाई, मुझे मज़ा आ गया है देख के। ये सारे आपके गियर मतलब ड्राइव कंट्रोल्स है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव,
एल मोड जो है वो कि आपको मैनुअली सेलेक्ट भी करना देता है, इस काइंड ऑफ अ लोड मोड जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में बड़ी सी स्क्रीन जिसपे कोने में GMC जो है वो भी लिखा हुआ है। दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड स्क्रीन, बहुत अच्छी नीट तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखाती है। ऐसे इन्फॉर्मेशन लोडेड आपको नहीं रखती है, बट आपको फिर भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। एक साइड में आप विथ कंपस देख पा रहे हो, स्पीडोमीटर, एक साइड में आप जो है देख पा रहे हो मोड वगैरह, करंटली की गाड़ी किस मोड में। अगर आप मोड चेंज करो, जैसे कि मैं 4 व्हील ड्राइव में डाल दूँ तो ये 4 हाई ब्लिंक होते हुए दिखा रहा है, 4 हाई में चली गई। ऑटो में ऑफ डालता हूँ तो ऑटो में जो है गाड़ी यहाँ पे आ गई है। ये चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करता है, विच इज़ अगेन वेरी नाइस। आप बीच में जो है मल्टीपल चीज़ें देख सकते हो। डिस्प्ले आपको कैसी चाहिए, लेफ्ट साइड में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे लेफ्ट साइड में कंपस चाहिए, या आपको टाइम एंड टेम्परेचर चाहिए, टायर प्रेशर देखना है, फ्यूल इकोनॉमी गेज देखना है, वगैरह वगैरह, क्या आपको देखना है हर एक चीज़ जो है यहाँ आपको गाड़ी आपको दिखा देती है। राइट साइड इनफैक्ट डिस्प्ले लेआउट जो है वो भी बहुत अलग अलग है। प्रोग्रेसिव लेआउट आपको चाहिए तो प्रोग्रेसिव लेआउट जो है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल, क्लीन, कैसा लेआउट आपको चाहिए, सारे तरीके के लेआउट जो है वो ऑन ऑफर है ही यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दिख ही रही है आपको। और इसके अलावा जो है नीचे की तरफ जो देख पा रहे हो, इस पार्ट में भी इन्फॉर्मेशन आपके पास में, जैसे कि मैं पार्किंग ब्रेक इंगेज करता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, अच्छा पार्किंग ब्रेक की इन्फॉर्मेशन ऊपर आ रही है, यहाँ पे तो ब्रेक का फॉल्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन उसकी आएगी। तो ये चीज़ें अवेलेबल है। गाड़ी चालू करते बंद करते टाइम आती है सारी लाइट्स, तो देखा, ये देखो एक बार की आई थी वो सारी लाइट्स, वो जो है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे है, अगर कुछ आनी हो तो आ जाती है। एनीवे यहाँ पे आपके पास में नीचे की तरफ AC वेसी के कंट्रोल्स हैं। इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा नहीं दिखाने को, बस शोल्डर और आपका जो पैच है नीचे वाला, बेस पैच है, दोनों पे जो है अलग अलग तरीके की हीटिंग आप ऑन कर सकते हो। लेकिन जो वेंटिलेशन है वो पूरी सीट का एक साथ ही शुरू होता है। और बाकी रियर का क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया वुड में फिनिश्ड है। और जब आप इसको हटाएंगे आपके पास में वायरलेस चार्जर, 12V टाइप A टाइप C दोनों देखने को मिल जाएगा। नॉट जस्ट दैट, अगर आप इसको मूव करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे जो है फ़ोन ऑन रख रखा है मैंने, लेकिन आपके पास 2 कप होल्डर मिलते हैं। कप होल्डर का क्या काम है? वेल, यहाँ पे फ्रिज भी है आपके पास में, प्रॉपर चिलर फ्रिज है। तो आप यहाँ पे अपनी सॉफ्ट ड्रिंक रख के ऐसा मतलब ड्रिंक पोर करके पी भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में फ्रिज के कंट्रोल है कि किस लेवल पे होना चाहिए। यहाँ पे टाइप A C अगेन एक और दे दिया गया है। वेरी नाइस। अमेरिकन ने ये दिमाग क्यों नहीं लगाया कि यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया जा सकता था, जब यहाँ फ़ोन रखने की जगह है तो लगाया जा सकता है ना। अगर जापानीज़ होते हैं, स्वीडिश होते तब तक ठूस देते। वैसे स्वीडिश में गाड़ियाँ बच्ची कहाँ हैं, अब स्वीडन वालों को तो चाइना ने खरीद लिया है। एनीवे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। बाकी क्या बताऊँ मैं आपको, एक्चुअली ड्राइव करके बताता हूँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ड्राइव करने में भी। चलो ओके, अमेरिकन SUV फील कैसी होती है? ऑनेस्टली गजब फील होती है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता इंडिया की सड़कों पे इसको चलाना, बिकॉज इंडिया की सड़कों के हिसाब से बहुत बड़ी है यार। ये मैंने एंडेवर के बाजू में लगाया, एंडेवर अपने को बड़ी फील होती है, मैंने एंडेवर के बाजू में इसको लगाया। ये एंडेवर से जैसे ऑलमोस्ट बोलते हैं ना, एक हाथ का डिस्टेंस जो है उतनी लंबी निकल रही थी बाहर। तो आप सोचो, उतर और चौड़ी और ऊंची तो है ही, चलो उसको तो अलग बात है वो तो, बट इतनी बड़ी फील हो रही थी। बट ऑनेस्टली क्या ही गाड़ी है भाई साहब। जिस तरीके की राइड क्वालिटी, एकदम मक्खन राइड क्वालिटी है, मैग्नेटिक राइड क्वालिटी ऐसा कुछ बोलते हैं GMC वाले इसको। क्या तो मक्खन राइड क्वालिटी है, क्या ही फीचर्स है। जिस तरीके से हर चीज़ का बटन दिए गए हैं, लेआउट दिए गए। वैसे इसका फेसलिफ्ट आएगा कुछ टाइम में, जिसमें टच स्क्रीन चेंज हो जाएगी और ये कंसोल जो है इसको यहाँ पे मतलब वो लेवर जो है उसका वो दे दिया जाएगा। बट उसके अलावा कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। इट्स अमेजिंग, मतलब हर एक चीज़ परफेक्टली क्राफ्टेड है। दिमाग लगाया गया ओवर द ईयर्स, क्या भैया हमें ये चीज़ ऐसी चाहिए थी, उस हिसाब से उन्होंने जो है डिज़ाइन की है। वैसी वाली फीलिंग इस गाड़ी में आती है। ऑल्सो एक और चीज़ है, पहले बाकी चीज़ों की बात करते हैं। विजिबिलिटी ओवरऑल इज़ वेरी गुड। कैमरा वैमरा जो के दिए हुए हैं, अगर आपको असिस्टेंस वगैरह कहीं चाहिए तो कैमरा आप क्विकली जो है टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे ये, हाँ ये मस्जिद है, बताना भूल जाता, अदरवाइज़ मैंने ऑन कर लिया। ट्रेलर जो है वो जब लगा हुआ और आप कैमरा व्यू ऑन करो तो ट्रेलर जो है वो डायरेक्टली दिखता है। ट्रेलर का हुक जो है अटैच है या नहीं है, उस पर क्या लोड वोड क्या आपका सिस्टम है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो डायरेक्टली यहाँ दिखता है अगर आपको गाड़ी चलते गाड़ी में कैमरा व्यू प्रेस करना है तो। अदरवाइज कैमरा वैमरा की क्वालिटी बढ़िया है, विजिबिलिटी एनहांस करते हैं, पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब लगे ही हैं। नॉट जस्ट दैट, ADAS फंक्शंस वर्क एब्सोल्युटली फिनोमिनल। यूएस में जो एक एडवांस लेवल आता है, इसमें गाड़ी अपने आप जो है आगे पीछे लेन चेंज कर लेती है, वो यहाँ पे नहीं आता है। बट फिर भी इट वर्क्स फिनोमिनल। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, राइड क्वालिटी तो बढ़िया है ही है। गाड़ी जो है जिस तरीके से चलती है, जो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी आप V8 से निकालते हो, मैं एक्चुअली दिखाता हूँ, पता नहीं कहाँ गई गाड़ी। हाँ,
फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो निकालती है वो भी ऑनेस्टली डिसेंट निकल के आती है। वी कुड मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल तो हमें 5-6 का माइलेज दिया है, बट हम लोग ईजिली इस गाड़ी से जो है 7-8 भी निकाल पा रहे थे अगर आराम से देखो तो। पावर फिगर्स 420 न्यूटन मीटर, 420 bhp, 624 न्यूटन मीटर जो है इस V8 से आता है। एक और पावर ऑप्शन अवेलेबल है, डीजल भी अवेलेबल है 3 लीटर, वो और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है। हालांकि पावर उसमें 277 समथिंग हॉर्स पावर ही है, बट सब कुछ जो है 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से मेटेड आता है। ट्रांसमिशन हर बार अपने सही पोजीशन में रहता है। यहाँ पे पैडल शिफ्टर जैसा फील होता है, लेकिन वो एक्चुअली कंट्रोल्स वगैरह दिए गए, बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रीच आउट कर रहा हूँ कि अरे मुझे ट्रांसमिशन अपने से कुछ चेंज करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कर सकते हो आप यहाँ पे एल मोड में डाल के प्लस माइनस कर सकते हो आप, बट आई नेवर रिक्वायर्ड दैट। इतना मस्त फीलिंग जो है इस गाड़ी से ओवरऑल जो है वो आता है। उसके बाद में क्या बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, वो राइड क्वालिटी वगैरह बेहतरीन है। स्टीयरिंग मतलब देखो, हैंडलिंग में तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी एसयूवी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर रोल वोल होती है, तो उसमें तो जज नहीं कर सकते ज़्यादा, उसमें ऐसी ही है एसयूवी टाइप फीलिंग इधर उधर हिलती रहती है। बट राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग जो बता दी मैंने आपको। ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड कंसिडरिंग साइज वगैरह सब कुछ। ऑल्सो दिस इज ऑफ रोड केपेबल, बाय द वे ऑफ रोड केपेबल है ये गाड़ी। हमने इसको ऑफ रोड लेके गए, ये रोड वर्दी टायर्स पे, बट फिर भी ऑफ रोड जो है ये गाड़ी गई है। मैं अभी आपको 4x4 लगा के एक जगह लेके भी जाऊँगा। बट उसके अलावा ऑन रोड जिस तरीके के गाड़ी के जिस तरीके का माहौल है, उसके बावजूद ऑफ रोड मतलब 4 में डाल के आप ऑफ रोड हाइट पे जब डाल के जाते हो तो इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग ये क्या क्या कर लेती है। मैं इसका पहले लो ग्राउंड क्लियरेंस देख के इसका होगा, मैंने कहा ये तो इतने लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियाँ क्या ही करती होगी ऑफ रोड, बट दे आर एक्चुअली वेरी केपेबल। तो उसमें भी कोई शक जो है वो मुझे बाद में रहा नहीं। हाँ, हार्ड कोर ऑफ रोडर ये कार नहीं है, बट आपको मिट्टी में ऐसे ट्रिकी सिचुएशन में 4x4 लो लगा के बाहर निकालने में डेफिनेटली हेल्प करती है। एंड आई थिंक जो एकमात्र रीज़न जो इन गाड़ियों का रहा होगा, वो बड़े लोग जो अमेरिकन साइज़ के बिल्ड लोग हैं उन सब का परफेक्टली सारी सीट्स पे बैठना और परफेक्ट उनके पास में पोजीशन और स्पेस होना, वो सब चीज़ें तो भाई चेक करती है गाड़ी। बहुत ही कमाल, मैं बहुत इंप्रेस हुआ इस गाड़ी से। कुछ चीज़ें जो शायद आप नेगेटिव में काउंट करना चाहो, वो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी साइड पे जरूर थोड़ी बहुत आ जाएगी कि अरे ये चीज़ें एक आध चीज़ें यहाँ पे ये जो है ना निट्स एंड पीसेस, लेकिन फिट एंड फिनिश वगैरह कहीं पे भी मेरे को कोई मिली नहीं चीज़ यार, जो कि मैं ऐसा कुछ बड़ी चीज़ बताऊँ क्या ये बड़ी मिस है। हाँ, ऑब्वियसली शेवरले जो है उनकी ओवरऑल रिलायबिलिटी वगैरह उनमें थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार रहता है, बट ऑनेस्टली दीज इंजन्स एंड इतने पुराने चीज़ें चली आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस जस्ट जो एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में हल्का फुल्का स्ट्रिंजेंट किया गया, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। आज तो एक्चुअली हल्की सी मिट्टी भी जो है गीली है, तो गाड़ी वैसे भी पार कर जाएगी। 2 व्हील ड्राइव, बाय द वे ये गाड़ी 2 व्हील ड्राइव पे भी हमें सरप्राइज़ कर गई थी। 2 व्हील ड्राइव पे भी डिसेंटली जो है निकल जा रही थी मिट्टी से। देखिए मैं देखो बिना कुछ सोचे, ऑफ रोड मोड में भी नहीं, आई एम जस्ट इन ऑटो मोड, मैंने ये गाड़ी उतार दिया मैं, एंड इट कैन गो। और ये अच्छी खासी मिट्टी है बाय द वे, ऐसा मैं हल्की मिट्टी में नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ पे फंस सकती है थोड़ा सा। सी 2 व्हील ऑटो मोड पे है, नॉट 2 व्हील ड्राइव मोड, ऑटो मोड। गाड़ी ने अपने आप ऑब्वियसली 4x4 हाई जो है वो लगा लिया होगा, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग, मुझे बहुत सही लगी गाड़ी है। वहाँ पे जाते हैं हम और तुरंत 2 व्हील ड्राइव में शिफ्ट भी होगी गाड़ी, पता भी नहीं चला, कुछ करना भी नहीं पड़ा, एंड वी कैन कंटिन्यू। ऑब्वियसली 0 to 100 जो है वो उतना फास्ट नहीं होगा, भले ही 420 हॉर्स पावर की पावर है। 0 to 100 6.2 सेकेंड्स में जो ये करती है, विच इज़ फास्ट कंसिडरिंग जो साइज़ वाइज है गाड़ी के हिसाब से, बट इट्स नॉट लाइक क्रेजी फास्ट V8 के हिसाब से अगर आप सोचने लग जाए तो। बट मुझे तो ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज्ड, अमेज्ड, बहुत बढ़िया गाड़ी, मज़ा आ गया। एंड टाहो वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, जस्ट कि इसमें थोड़ी सी बेटर फीलिंग है, एस्केलेड में थोड़ी सी और बेटर होगी वो। जैसा ऑल सेम कार, थोड़ा सा मतलब तो क्या बना देते हैं कि भैया ठीक है इस ग्रुप को ये इस ग्रुप, और आपने देखा ना कि 2 कंपनियाँ एक ही गाड़ी बेचती है, फोक्सवागन ऑडी वाला सिस्टम है, बट वो उसको और ज़्यादा लग्जरी बनाते हैं। यहाँ पे उतना डिफरेंस नहीं है फोक्सवागन ऑडी वाला जितना, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम है, बट फिर भी वो लग्जरीनेस जो है वो ऐड करते चले जाते हैं, उतना ही फ़र्क जो है ओवरऑल गाड़ी में। अदरवाइज ये लेआउट काफ़ी सारी चीज़ें सेम है। इनफैक्ट सबसे पहले अपडेट जो है वो टाहो का आया है, और टाहो के बाद में जो है देनाली का आएगा, तो उसके बाद में जो है आपको मिलेगा यूकोन देनाली का है, उसके बाद में आपको मिलेगा शायद एस्केलेड का बीच में आ जाए, पता नहीं, बट हाँ टाहो में ये मैंने देखा, जो बताया था आपको टाहो की वजह से मैंने बताया। एनी विच वे, तो ये बातें हैं भाई, चलाने वलाने में मक्खन, गाड़ी
विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं, राइड क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं, स्पेस वाइज कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर अमेरिकन कार जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। अब ये अमेरिकन कार भारत में डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे ले सकते हो, लीगली रजिस्टर करवा सकते हो। उस पर भी जल्द ही एक वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल इतना ही।